आबादी 20 लाख से ज्यादा है, 2.2 मिलियन, 22 लाख करीब। उत्तर इजराइल, पूर्व इजराइल, पश्चिम समंदर में इजरायली नेवी। यानी देखिए, आप उत्तर इजराइल को देखिए तो वहां पर पहुंच चुका है इजराइल। पश्चिम इजराइल देखिए, पूर्व इजराइल देखिए तो वहां पर पूर्व में इजराइल आ चुका है। पश्चिम में देखिए, गाजा के पश्चिम और पूर्व में इजराइल, और पश्चिम में समंदर में इजरायली नेवी है वहां पर। अब दक्षिण में जो बचती है एक उम्मीद, वो इजिप्ट या मिस्र का बॉर्डर है, राफा बॉर्डर, वो बंद करके रखा हुआ है यहां पर इजिप्ट ने। तो फिर गाजावासी जाए कहां? पूरे गाजा पर कब्जा, तो गाजावासी कहां जाएंगे? पानी, बिजली, खाना और अस्पताल का संकट है। मिस्र ने विस्थापितों को लेने से मना कर दिया है। गाजा से बाहर निकलने की कोई यहां पर सुरक्षित राह या कोई रास्ता दिखता नहीं है। यूएन इसे नरसंहार बता रहा है। अब तो यूरोपीय देश भी यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, गाजा में जो ये इजराइल कर रहा है इसको रुकना चाहिए। उसके बावजूद नेतन्याहू नहीं रुक रहे हैं। तो प्रोफेसर संगीत रागी, क्या आपको लगता है कि दिस इज द हाई टाइम जहां पर इजराइल को अब रुक जाना चाहिए, या जैसा कि वो कह रहे हैं कि जब तक हमास को नहीं खत्म कर देंगे, और अभी तक वो खत्म नहीं कर पाए, तब तक वो रुकेंगे नहीं, या नहीं रुकना चाहिए? देखिए, अभी गाजा को कौन कंट्रोल कर रहा है? सिनवार के डेथ के बाद वहाँ पर कौन है? जो हमास की जो कमेटी है वही उसे कंट्रोल कर रही है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम नेतन्याहू को जरूर हम दोष दे रहे हैं, लेकिन क्या इजराइल की जनता ये नहीं चाहती थी क्या? 2005 में जब गाजा स्ट्रिप से इजराइल ने डिसएंगेजमेंट किया, तो वहां पर एक, जिसे हम कहते हैं कि 60-65% आबादी जो कि वोटिंग में, रेफरेंडम से निकल करके आया था, वो बिल्कुल अपने राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के उस निर्णय को सही नहीं ठहराया था। यानी कि इजराइल की ये जनता की मंशा रही है, ये शुरू से मंशा रही है कि वन नेशन में ये जो गाजा है वो कहीं ना कहीं एक अवरोध की तरह बीच में खड़ा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि हमास जब तक जिंदा है वहां पे, और हमास की मानसिकता जिंदा है, सवाल यह है कि हमास की मानसिकता को खड़ा और जिंदा अब तक कितने किया? क्या फिलिस्तीन के लोग इसके पीछे नहीं थे? नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? गाजा के सारे लोगों को हमास समझ लेना चाहिए। जिस तरह से बच्चे मर रहे हैं, जिस तरह से महिलाएं मर रही हैं, जिस तरह से वहां पर मासूम लोगों की जान जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताइए कि इजराइल के सर्वनाश का कमिटमेंट और शपथ क्या अरब कंट्रीज ने नहीं ले रखा था? क्या फिलिस्तीन के मुसलमान ये नहीं कहते हैं कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का ही अधिकार नहीं है, एग्जिस्टेंस राइट नहीं है इजराइल को, क्योंकि ये हमारा नेशन था जिसे यहूदियों ने कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि ये मेरा नेशन था जिसे अरब ने कब्जा कर लिया है। और आपको ऐसी क्या पीड़ा है कि एक ज्यूज नेशन के अंदर एक मुस्लिम जो है, फिलिस्तीन जो है, एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पर नहीं रह सकता है, आपको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ही रहना है। ये तो वैसे ही है ना कि जिसे हम आपके साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आपके डोमिनेंस में हम, आपके न्यूमेरिकल डोमिनेंस में हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इजराइल ये मान करके चल रहा है कि हमारे देश की शांति तभी रह सकती है कि जब गाजा जैसे अवरोध पर, जो गाजा है वो एक ब्लॉक के तौर पे हमारे लिए है, वन नेशन में। ओके सैयद जवाद, तो इजराइल ओके सर, सैयद जवाद, इजराइल अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, और इजराइल को मालूम है कि गाजा रहेगा तो बार बार वैसे हमले जो अगस्त 2023 में हुए वैसे होते रहेंगे, और हमास को खत्म करना है। और हमास गाजा के लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाकर वहां पर खुद को छिपा रहा है, इसलिए ये कोलैटरल डैमेज है और इसको रोका नहीं जा सकता। सैयद जवाद। गौरव, मैं कब से देख रहा हूं, 2-2.5 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि यहाँ दुनिया जो है वो तमाशबीन लोगों की है, और मुनाफिकत की आप हद देखिए कि इजराइल को सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब वो कतर पे हमला करता है तो कहता है मुझे बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन थी कि यहां पर जो है हमास के लोगों की मीटिंग चल रही थी। इस्माइल हानिया को उन्होंने मारा, उसके बाद अब लेबनान के ऊपर भी हैं, 7 देशों के ऊपर हमला कर चुके हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि जो लोग बंदी बनाए गए वो कहां हैं। सटीक इंफॉर्मेशन उनके पास हमास के लोगों की होती है, लेकिन बंदियों की आड़ में जो वो कर रहे हैं
वो पूरी दुनिया के लिए शर्मसार करने वाली चीजें हैं। औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल के ऊपर बम बरसाना, ये कहां की इंसानियत आ गई आपको? हमास की इंफॉर्मेशन और अपने लोगों की इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, लेकिन कहां कहां मीटिंग हो रही है सारी इंफॉर्मेशन है। झूठ, मक्कारी, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, और उसमें वेस्ट भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, और जो सऊदी अरब की कंट्रीज आज सोई हुई सैयद थी, जवाद, उनके ऊपर हमला सैयद हुआ। जवाद, एक सवाल, काउंटर अटैक, काउंटर सवाल, काउंटर अटैक नहीं, काउंटर सवाल। फिर ये बताइए, फिर गाजा, मैं आ रहा हूं, प्रोफेसर आगे आ रहा हूं, सैयद नहीं, एक चीज जोड़िएगा, पहले सैयद जवाद इस सवाल का जवाब दे, तो फिर हमास के लोगों को गाजा के लोग अलग क्यों नहीं कर देते? क्यों उनको रूल करने दे रहे हैं? कैसे हमास कितना होगा? 22 लाख लोग हैं। कैसे कर दें? 22 लाख लोग हैं, 22 लाख लोग हैं। आतंकी हमला जिन्होंने किया था इजराइल के ऊपर, उनको अलग कर दे कि इनसे हमारा मतलब नहीं है, इनको ले जाओ और हम पे अटैक मत करो। गौरव, नवाज देवबंदी के एक बड़ा मशहूर शेर है। हम पीर पंजाल के साउथ में सारे हिंदू डोमिनेटेड जम्मू में टेररिस्ट को अलग नहीं कर पाए। आप एक जगह जो कि सिर्फ 45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसके अंदर 2.5 लाख मतलब 25 लाख लोग रह रहे हैं, उसके अंदर हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबको कंट्रोल करता है, मारता है, पीटता है, इलीगली कंट्रोल करता है। आप सोच रहे हो लोग उसको अलग कर दे? कहां, कैसे? पॉसिबल नहीं हो सकता। अरे हमारे यहां तो इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा मुल्क है, हम अपने पीर पंजाल के नॉर्थ में मैं मान सकता हूं कि हमारा एरिया जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, कुछ लोग सिंपैथाइजर हो सकते हैं वहां, लेकिन पीर पंजाल के साउथ नहीं कर पाए। ये टेररिज्म है भाई। हमास इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सर तो पीर पंजाल में, पीर पंजाल में हमने ऐसे बम तो नहीं बरसाए जैसे इजराइल वहां पर बम बरसा रहा है। हमने ऐसी बॉम्बार्डिंग तो नहीं की। क्या हाल हो गया गाजा का? एक मिनट, आप गलत उसको मत लीजिए। रेफरेंस आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू इज कि जब आप हमास की बात करते हो, वो एक टेररिस्ट आउटफिट है, लेकिन पूरे गाजा के लोग टेररिस्ट नहीं है। तो मैं भी यही कह रहा हूं, मतलब उसमें मैं आपसे अलग नहीं कह रहा हूं, टेररिस्ट नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं। गौरव, बंदी है, वो बंदी है, बेचारे मजबूर हैं। गौरव, ठीक है, ओके सैयद जवाद, एक मिनट, मैं जाऊंगा एम्बेसडर मल्होत्रा के पास। एम्बेसडर मल्होत्रा, देखिए बहुत हीटेड डिबेट शुरू हो गई है कि क्या इजराइल सही कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन इसी बीच मेरे पास एक जानकारी आ रही है, मैं अपने व्यूअर्स को शेयर करूं। ब्रसेल से एक बड़ी खबर आई है। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर, उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन इजराइल के साथ अपने बायलैटरल सपोर्ट को सस्पेंड करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि गाजा में बहुत बुरी हालत हो गई है, वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, और इसको देखते हुए द हॉरिफिक इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन गाजा ऑन अ डेली बेसिस मस्ट स्टॉप। तो गाजा में रोज जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, ये रुकना चाहिए। यूरोप इतना क्यों इजराइल पर प्रेशर बना रहा है? एम्बेसडर मल्होत्रा, क्या आप इसको डिकोड कर सकते हैं? नहीं, देखिए, यूरोप और यूरोपियन यूनियन की थियोरेटिकली तो एक स्टेटेड पॉलिसीज हैं एंड दे हैव टू रिएक्ट, और वो देख रहे हैं कि काफी समय से ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अमेरिका का एंगल देखिए आप, ये उनकी एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है जो वो देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की इंडिपेंडेंट कमीशन इस बात को रूल करती है, वो एक ऐसा वर्डिक्ट देती है कि वहाँ नरसंहार हो रहा है, और जैसा कि यूरोप में काफी सपोर्ट है। अभी यूके में अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखें तो इतनी एंटी इजराइल डिमॉन्स्ट्रेशन होती हैं, और कुल मिला के जिस तरह के हालात इजराइल ने हमास के खिलाफ और हमास को खत्म करने के नाम पे गाजा स्ट्रिप में बनाए हैं, जो उसका ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, तो उसको देखते हुए यूरोपियन जो फिलॉसफी है वो उसे कंपेल करती है कि वो चुप होकर नहीं बैठ सकते। लेकिन जो वो कर रहे हैं क्या इनफ है, या जो लोग सिर्फ खाली भर्त्सना कर रहे हैं या कंडेम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, तो यूरोपियन यूनियन इजराइल के ऊपर ड्यूटीज भी लगाने की बात कर रही है, बट ये क्या इनफ है इस चीज को रोकने के लिए? कुल मिला के सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल को अपनी एग्जिस्टेंस का अधिकार है, तो भाई पैलेस्टीनियंस को भी तो है अधिकार कि नहीं है?